क्या चल रहा था अपने? जल्दी आया करो ना भाई। हाँ देखो, आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोध के प्रकार। अच्छा पॉइंट है, पहले पढ़ लिया तभी ज्यादा मिलेगा आपको। जिसने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन होगा। तो आप यहाँ पढ़ने के बाद में घर पे जाके भी पढ़ा करो, जो ज्यादा क्लियरिटी हो आपके, है ना। जितना पढ़ोगे उतने डाउट कम होंगे आपके, जितना कम पढ़ोगे उतने डाउट ज्यादा रहेंगे। तो पॉइंट आज का प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम। मुख्यतः प्रतिरोध दो प्रकार का होता है, एक तो कार्बन प्रतिरोध प्रतिरोधक, है ना, कार्बन का प्रतिरोधक, और एक वायर बाउंड का प्रतिरोधक। फिर उसके बाद में अन्य प्रतिरोध आएंगे अपने पास में, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध पढ़ेंगे हम। वीडीआर पढ़ेंगे, एलडीआर पढ़ेंगे, सेंसिस्टर पढ़ेंगे, थर्मिस्टर पढ़ेंगे, है ना, और वहां पे रियोस्टेट पढ़ेंगे हम, पोटेंशियोमीटर भी पढ़ेंगे। तो ये सभी को देखेंगे आज हम। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए आप, प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोधक के प्रकार अपने पास है ना। पॉइंट है प्रतिरोधक के प्रकार। छोटा सा याद रखोगे, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें से पहला पढ़ेंगे हम कार्बन का प्रतिरोधक। ए नाम दे देते हैं। पहला कौन सा है? कार्बन का प्रतिरोधक। कार्बन का प्रतिरोधक, जल्दी बैठो भाई। देखो, कार्बन का प्रतिरोधक क्या होता है अपने पास, नाम से पता चल रहा है। एक तो होता है कार्बन, क्या होता है? कार्बन, आराम से देखना भाई। कार्बन तथा एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। इन दोनों का जो महीन चूर्ण होता है, इन दोनों का महीन चूर्ण होता है, उससे एक अचालक बंधक द्वारा बांधकर कार्बन का प्रतिरोध तैयार किया जाता है। कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को एक अचालक बंधक द्वारा मिलाकर कार्बन प्रतिरोधक को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ध्यान से देखिए, कार्बन का प्रतिरोध अपने पास, इस कार्बन के प्रतिरोध में एक तो कार्बन का चूर्ण होगा अपने पास। किसका होगा? कार्बन का चूर्ण होगा।
और उस कार्बन के चूर्ण को मिलाएंगे किससे? ग्रेफाइट से। किसके द्वारा मिलाएंगे? अचालक बंधक द्वारा। किसके द्वारा? अचालक बंधक द्वारा। जल्दी बैठो भाई, आपको टाइम का पता नहीं रहता क्या? एक अचालक बंधक द्वारा इसे बांधकर तैयार किया जाता है। जैसे अपने गांव में होता है ना, बेसन की जो सब्जी बनाते हैं, गट्टे बोलते हैं उनको। पहले बेसन का महीन चूर्ण लेंगे, फिर उसमें आप जो भी कुछ मिलाना चाहते हो वो मिलाते हो। मसाला मिलाते हैं ना, उसमें मिर्ची नमक ये डालते हैं, फिर उसको पानी के द्वारा मिलाते हैं, फिर अलग अलग साइज में काट लेते हैं। हम गट्टे की सब्जी बोलते हैं शायद तो उसको, है ना? तो उसी की तरह है, एक तो कार्बन का चूर्ण अपने पास और एक ग्रेफाइट का चूर्ण, उससे अचालक बंधक द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कार्बन के प्रतिरोध को तैयार करने के लिए जो तीसरा बंधक प्रयोग में लिया जाता है वो क्या होता है? तो कौन सा होता है वो? अचालक। क्या होता है वो? अचालक होता है। तो कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को एक अचालक बंधक द्वारा मिलाकर कार्बन प्रतिरोध को बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। अब देखो, कार्बन का जो प्रतिरोध होता है उसका आकार आप देख रहे हो। आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है भाई। आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? आकार क्या होता है? छोटा होता है। मतलब क्या हो गया? व्यास कम है भाई। जिसका व्यास कम है उसकी वाट क्षमता भी कम होती है, ये याद रखना आपको। आकार क्या होता है? छोटा होता है, जिससे वाट क्षमता भी क्या होगी? वाट क्षमता भी कम होती है। क्या होती है? वाट क्षमता भी कम होती है। अब देखो, जैसे मान लो अपने पास ये है कार्बन का प्रतिरोध, ये बना रहे हो, ये प्रतिरोध होता है, इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे कहते हैं संयोजक भुजा या लीड। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है, बनी होती है, ये बनी होती है टिन आलेपित तांबे की। किसकी बनी होती है? टिन आलेपित तांबे की। मतलब क्या हुआ इसका? टिन है यानी तांबे का तार है, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है? टिन की। किसकी चढ़ी हुई है? टिन की। ये बनाया जाता है संयोजक भुजा ना। ऐसे फिर अलग अलग पट्टी के अनुसार देखेंगे ना हम कार्बन प्रतिरोध को। यूं आकार में क्या होता है? छोटा होता है अपने पास। तो यहां तक आप नोट कीजिए भाई कि एक तो नियतमान कार्य, जिसकी वाट क्षमता कम होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है भाई ना। तो प्रतिरोध के बारे में पूछ ले, प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। कार्य लगभग सबको पता है, कहां पे करते हैं इसका? इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। तो उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियतमान का और एक परिवर्तित मान का। तो पॉइंट डाल लीजिए नीचे, कार्बन प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं।
कार्बन प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं अपने पास। डाल लिया पॉइंट, तो एक साइड रख लो नियत मान का, नियत मान का कार्बन प्रतिरोधक। एक कह सकते हैं हम परिवर्तित मान का कार्बन प्रतिरोधक। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, इस प्रकार के प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को मतलब बढ़ा या घटा नहीं, बदल नहीं सकते हैं। यही बात हुई भाई। इसमें क्या हुआ, परिवर्तित मान का, इसके मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ के साथ छापते रहे आप, जो ज्यादा टाइम नहीं लगे अपने को ना। ये नॉर्मल चीजें हैं, जो समझाने की चीजें हैं, उसको आप भले ही बाद में छाप लेना, इनको आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। इस प्रकार के प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को बदल नहीं सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को कम व ज्यादा किया जा सकता है। कम व ज्यादा किया जा सकता है। देखो अभी ये चीजें नॉर्मल लग रही है आपको, आगे बहुत अच्छी क्लास होने वाली है ये, तो आप लास्ट तक देखना इसको ना, आराम से डिटेल से तरीके से। 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जो आया हुआ क्वेश्चन है आप बिना झिझक के आंसर दे पाएंगे भाई। एक एक चीज ऐसे कैसे मिलेगी यहाँ पे, है ना। आज मैं ये तक बताऊंगा आपको कितना तापमान चेंज होने पर प्रतिरोध चेंज होता है, और कार्यकारी तापमान कितना होता है, उसका मान कितना होता है, ये तक बताएंगे भाई आपको ना। आराम से तरीके से पूरी क्लास देखना आप। तो इस प्रकार के प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा, ये समझते हो ना आप, इसमें कम ज्यादा किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कम ज्यादा किया जा सकता है, तो इसमें एक संयोजक भुजा होगी जिसे चल भुजा कह सकते हैं, होगी ना भाई इसमें। तो इसमें एक चल भुजा होती है। क्या होती है भाई, चल भुजा होती है, जिसको आगे पीछे करके हम इसके मान को चेंज कर सकते हैं। अब देखो आगे, इसकी वाट क्षमता पता है आपको, सबको पता है ना। वाट क्षमता कितनी होती है, 1/8। मतलब इसको हल करें तो कितना आएगा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, कितना हुआ 10 हो गए। कितनी बार गया, एक बार, तो 0.1 वाट।
या कितने तक होती है, 2 वाट तक। कितने वाट तक है, यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, 2 वाट तक। इसके बाद में अगर बात करें इसकी, इसकी कितनी होती है वाट क्षमता, है 1/8 कहां पे होती है ये, 0.5 से 0.25। ये पढ़ा रखा है आपको, अगर ढंग से पढ़ा हो तो आपने। 0.25 वाट कितनी होती है, 0.25 वाट। इसके अगर प्रतिरोध की बात करें हम, इसके अगर प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध कितना होता है भाई, अब ये चीज देखो, मैंने पहले लिखवा दिया आपको कि वाट क्षमता भले ही कम है पर प्रतिरोध ज्यादा होगा इसका। मेगा तक होता है भाई, कितना होता है, मेगा तक होता है ना। 5 नहीं, 20 मेगा ओम तक भी हो सकता है, 50 मेगा ओम तक भी हो सकता है। पढ़ रखा है ना आपने, 50 मेगा तक भी हो सकता है, 20 मेगा तक भी हो सकता है इसका मान। इसमें होता है ये 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक हो सकता है। कितने ओम तक है, 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक हो सकता है। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा भाई, 0.1 से 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम। इसकी अगर बात करें प्रतिरोधक कितना होगा, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। यहां तक आप छापो। देखो उसका आकार तो देख रखा आपने, प्रयोगशालाओं में देखते थे आप, यूं होता था ना ऐसा, ये संयोजक भुजा, फिर पट्टियां होती थी जो आगे पढ़ेंगे हम। इसके अगर आकार की बात करें तो चंद्राकार आकृति में हो जाता है भाई, यूं। यहां पे एक संयोजक भुजा होती है जो क्या करती है, ऐसे चेंज होकर इसके मान को क्या करती है, चेंज करती रहती है। आकृति कैसी होती है, चंद्राकार। कैसी होती है, चंद्राकार। यहां तक आप आराम से नोट कीजिए भाई। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है भाई, ना ये। इधर देखो, इसके लिए बोल रहे हो आप ना, पॉइंट लगाया कितना हो गया, 10। कितनी बार गया, एक बार। कितना बचा, 2। 8 दूना 16, कितना बचा, 4। 0 लगा तो 40, 8 पंजो 40, 100, 0.125 वाट। सही है। अब आप भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कितनी होती है, 1/8 मतलब यानी 0.125 वाट से 2 वाट तक है। इसका प्रतिरोध 0.1 थोड़ी होगा यार, 0.1 नहीं होगा, 1 ही होगा ना। 0.1 तो उसका होता है 1 ओम। इसको 1 ओम से करो भाई, 1 ओम से 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम तक है ना। इसका होता है 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। अगर बात करें इसमें एक चलभुजा होती है जिसके कारण इसके मान को चेंज कर सकते हैं। ये होता है कार्बन का प्रतिरोध। आगे आता है वायर वाउंड प्रतिरोधक। सही दिखाई दे रहा है ना ये। अगला डालो, अच्छा पॉइंट है ये भी। वायर वाउंड प्रतिरोधक।
हाँ जी, देखो इस प्रकार के प्रतिरोध को कैसे बनाया जाता है। इसमें एक लिया जाता है आधार। क्या लिया जाता है? आधार। यूं ये, फिर उसके ऊपर लपेटा जाता है वायर को। किसको लपेटा जाता है? वायर को। यूं। तो सबसे पहली बात करूं मैं इस आधार की, सबको पता है मेरे हिसाब से किसका बना होता है? सिरेमिक और पोर्सलिन। यहां पे छोटी जगह अब्रक ले लेते हैं, अब्रक का बना सकते हैं भाई, अब्रक और पोर्सलिन और बेके लाइट। अगर इस तार की बात करें, तार की बात करें हम, इस तार की बात करें, किसका बना होता है? सबसे पहले मैग्नीन। किसका? मैग्नीन। फिर यूरेका, फिर टंगस्टन, फिर नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम। अब देखो, ये पंखे के रेगुलेटर में लेते हैं मुख्यतः काम में। किसमें? पंखे के रेगुलेटर में लेते हैं। तो ये तो होता है उष्मा रहित, उष्मा रहित। इसकी बात करें, थोड़ी उष्मा क्या करता है? ये पैदा करता है भाई। किसको? धारा के नियंत्रण करने में क्या करता है? थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न करता है। ये तो गर्म होकर क्या जल जाता है? प्रकाश देने लग जाता है भाई, होता नहीं है? और ये गर्म होकर क्या देने लग जाता है? उष्मा। आप जानते हो इनके बारे में? तो क्वेश्चन पूछ ले पहली बात तो, कि फैन का रेगुलेटर बना होता है पहले तो मैग्नीन का। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो फिर यूरेका। यूरेका धारा नियंत्रित करते वक्त क्या करेगा? थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न करता है, जिससे क्या होगा? रेगुलेटर गर्म होगा और गर्म होकर पिघलने और दूसरी कोई हानि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपने कभी नोट किया है कि पंखे का रेगुलेटर गर्म होता है? नहीं होता ना भाई। पहले के होते थे, जो पहले के थे वो होते थे, पहले यूरेका का ज्यादातर उपयोग में लेते थे। आजकल तो इनका भी कम कर दिया। आजकल तो जो फैन का रेगुलेटर होता है उसमें एससीएस यानी एससीआर का जो प्रतिरोध होता है उससे बनाते हैं भाई आजकल तो। एससीआर एक धारा कंट्रोल युक्ति होती है, आपने पढ़ा हो तो, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उससे नियंत्रित करते हैं आजकल तो। एक एक चीज बताएंगे यहाँ पे, टेंशन मत लो, आप आराम से देखो। अब देखो इसकी बात करें वायर बाउंड की, ये भी वही दो प्रकार का होता है, नियत मान और परिवर्तित मान का। अगर इसकी क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता मतलब किस में लेते हैं? वाट में लेते हैं भाई। किस में लेते हैं? वाट में। तो इसकी क्षमता होती है 50 वाट या 100 वाट तक। कितनी होती है? 50 वाट या 100 वाट तक। ये लेते थे पहले और ये लेते हैं अब। यहां से नया क्वेश्चन आ भी रखा है और ये पहले आता था, तो आपको अपडेट होके आज के अनुसार पढ़ाई करनी है भाई।
करनी है। आज की क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए अपने। पहले कितनी थी 50, अब 108 तक भी बनाए जा सकते हैं। इसमें तो क्या होता है देखो, वायर बाउंड करते जाओ क्षमता बढ़ती जाएगी। सही ना बात भाई। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आता अपने पास, अभी मैंने बताया था व्यास कम तो वार क्षमता कम। सही ना बात, व्यास कम तो वार क्षमता भी कम। अब देखो यहां पे जो आगे रियोस्टेट पढ़ोगे ना आप, रियोस्टेट पढ़ोगे उसमें ऐसा बनाते हैं ना यूं, फिर ऐसे रखने के लिए होता है उसको, होता है कि नहीं होता है यूं, फिर उसके ऊपर यूं लगा होता है ऐसे यहां पे वायर, और यहां पे फिर कौन एक जॉकी होता है ना भाई, जो कि क्या कार्य करता है, इस आगे पीछे करके प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा करता है। अब देखो ध्यान से, ये वायर बाउंड प्रतिरोध है ना, उसकी जगह रियोस्टेट बनाने का मुख्य कारण क्या है, सोचा है क्या कभी? वायर बाउंड प्रतिरोध की जगह वो ही है भाई, उसको भी आप आधार के ऊपर क्या लपेट रहे हो, तार लपेट रहे हो, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? देखो इसमें तो क्या होता है, इसमें तो फिक्स चीजें होती है कि जैसे पंखे का रेगुलेटर देखते हो आप, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर 0, ऐसे होता है ना, स्पीड नंबर 1 2 3 ऐसे 4 होता है क्या? कभी आपने देखा कि 3.5, 4.5, 2.5, 1.5, 2.5 देखा क्या कभी? नहीं देखा ना। तो इसलिए रियोस्टेट का प्रयोग किया गया है। रियोस्टेट में क्या होता है, इस जॉकी को आप आवश्यकता अनुसार आगे पीछे करके इसके मान को पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हो, जबकि इसमें मान चेंज होगा बड़े अंतराल पर। किस पे होगा? बड़े अंतराल पर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आप देख रखे हो पंखे में, देखते हो ना घर पे, इसलिए रियोस्टेट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रयोगशालाओं में जरूरी थोड़ी ना कि 1 ओम का ही चाहिए अपने को, 0.25 ओम भी चाहिए भाई, चाहिए ना। तो उसके कारण किसका प्रयोग किया जाएगा अपने पास, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, किसका? रियोस्टेट का। किसका? रियोस्टेट। चलो यहां तक आप एक बार छाप लीजिए, आराम से देखते रहेंगे। सही दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इधर और कर देता हूं इसको। छाप लीजिए आप आराम से। इसका उपयोग, इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों में, इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कार्यों में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग, मुख्यतः इसका उपयोग पंखे के रेगुलेटर में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग पंखे के रेगुलेटर में किया जाता है। आगे नोट में लिख लो आप, पंखे के रेगुलेटर में आजकल SCR का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पंखे के रेगुलेटर में SCR का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो क्या होता है, ये धारा
नियंत्रित युक्ति, यही है भाई। पढ़ दो ना आगे, इसमें आप द्वारा नियंत्रित युक्ति होती है, इसका ही प्रयोग किया जाता है आजकल। अब आगे पॉइंट डाल लीजिए आप। वायर बाउंड प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नियत और एक परिवर्तित। डालो पॉइंट। वायर बाउंड प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इधर है नियत मान का, इधर है परिवर्तित मान का। मान क्या होता है? नियत। इसका मान क्या होता है? परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। प्रतिरोध है क्या पता? इसका कितना होता है? 0.1 से 50 किलो ओम तक। कितने ओम तक होता है? 0.1 से 50 किलो ओम तक। ये कितना होता है? 1 से, प्रतिरोध लिख देता हूं ना, कितना होता है वह प्रतिरोध का मान? 1 से 5 किलो ओम तक। कितना होता है? 5 किलो ओम तक। नोट कीजिए जल्दी, लिया जाता है। क्या वायर बाउंड प्रतिरोध की क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है भाई? तो बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे, वायर बाउंड प्रतिरोधक की वाट क्षमता को 100 वाट से अधिक किया जा सकता है। इसकी वाट क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जबकि कार्बन का पिक्स आता है उसको नहीं बढ़ा सकते हो आप ना। ये भी छाप लीजिए आप। अन्य प्रकार के प्रतिरोधक थर्मिस्टर। देखो ध्यान से, ये देखो किसका बना होता है। पहली बात तो थर्मल प्लस रजिस्टर। इसका मतलब प्रतिरोधक, इसका मतलब तापीय। थर्मल का मतलब क्या होता है? तापीय। इसका मतलब क्या होता है?
प्रतिरोधक। तो इसकी स्पष्ट परिभाषा ये बना सकते हैं कि वह प्रतिरोध जो तापीय गुणों पर आधारित होता है, वह प्रतिरोधक जो तापीय गुणों पर आधारित होता है। क्या होता है? तापीय गुणों पर आधारित होता है। अब देखो, तापीय गुणों पर आधारित होने का मतलब, इससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको। ये जो प्रतिरोध होता है, ये बना होता है धातु की ऑक्साइड, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीन, है ना, इनके मिश्रण से बना होता है। कोबाल्ट, है ना। तो ये इसे धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, निकल, कोबाल्ट, तांबा, इसे धातु के ऑक्साइड, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, यूरेनियम, तांबा आ गया, इसे धातु के निकेल, कोबाल्ट, यूरेनियम, मैग्नीन आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। इधर देख ले भाई, यहां पे इसका प्रकार पूछ लेता है भाई। प्रकार कौन सा होता है? एनटीसी। अच्छा पॉइंट है ये। एनटीसी का मतलब क्या समझे आप? अरे एनटीसी का मतलब ये समझते हो आप, तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध घटा, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या होती है? बढ़ती है। अब एनटीसी आया है अपने पास, तो एनटीसी के बारे में देख लो। एनटीसी मतलब क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। क्या बोल सकते हो आप? ऋणात्मक ताप गुणांक लिख लेना चाहिए यहां पे। ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक ताप गुणांक। यहां तक छापो आप। अब देखो, इसके बाद में ये ऋणात्मक ताप गुणांक आता है, ये किस में होता है? अचालक और अर्धचालकों में। किस में होता है? अचालक और अर्धचालकों में होता है ये। चलो यहां तक छापो आप जल्दी। यहां पे शब्द आया एनटीसी। अगर फुल फॉर्म की बात हो तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक
ऋणात्मक ताप गुणांक। इसके बारे में क्या समझे आप? शॉर्ट में लिखवा देता हूं, ज्यादा हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है। यानी वह प्रतिरोध, वह प्रतिरोधक जिसमें जिसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता हो, कम। जब प्रतिरोध कम होता है तो चालकता क्या होती है, ज्यादा। इसे क्या कहेंगे, एनटीसी। क्या कहेंगे इसे, एनटीसी। अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनटीसी का उदाहरण बताओ। क्या पूछा जाता है, उदाहरण बताओ। तो उदाहरण क्या होता है इसका, थर्मिस्टर। यह प्रतिरोध में पूछा जाता है भाई, किसमें, थर्मिस्टर। और बताओ, अर्ध चालक। और बताओ, कुचालक। क्या होता है, कुचालक। अचालक भी बोल सकते हैं, है ना भाई। तो ये भी आप नोट कीजिए। अब आता आगे संशिष्टर। संशिष्टर भी तापमान के ऊपर निर्भर होता है, यानी तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाला होता है, परंतु उसमें गुण यह आता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना। जो कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है 0.7%। कितना बढ़ता है, 0.7%। 1 डिग्री चेंज करने पर कितना बढ़ेगा भाई, 0.7%। कितना बढ़ेगा, 0.7%। बढ़े आगे, थोड़ा जल्दी कीजिए। अगला दूसरा नंबर है शायद तो ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेंसिस्टर है ना। तो मैं बता दूं, ये प्रतिरोधक बी तापीय यानी थर्मल प्रभाव पर आधारित होता है। कौन से थर्मल प्रभाव पर आधारित होता है, परंतु ये पीटीसी प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, ये पीटीसी प्रकार का होता है। अब देखो आगे, एक और चीज है इसमें, ये तापीय प्रभाव के आधार पर होता है, परंतु इसे बनाया जाता है डोपिंग अर्धचालक के प्रकार से। कैसे बनाया जाता है, डोपिंग अर्धचालक होता है ना अपना। डोपिंग देखते हो आप, कहां पे देखते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना आप, वहां पे देखते हो ना डोपिंग। अरे पी टाइप में मिलाते हैं, एन टाइप में। दो प्रकार के होता है ना अर्धचालक, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध। तो अशुद्धि मिलाते हैं, डोपिंग तो करते हैं वो। तो ये डोपिंग प्रकार के अर्ध चालकों से बनाया जाता है। डोपिंग का हिंदी नाम पता है क्या आपको, है? मादित। क्या होता है, मादित।
अब पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ोगे, क्या दिक्कत है। एक चीज बताऊं आपको मैं, चलो पहले समझ लीजिए ये कौन से प्रकार का होता है, पीटीसी। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉपी सेंट, मतलब धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। क्या समझे इससे आप, पीटीसी से टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तब प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो चालकता क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, एक डाउट कि डोपिंग ज्यादा रहेगी, डोपिंग ज्यादा रहेगी तो ये कुचालक की भांति कार्य करेगा, चालक की भांति, बताओ। हम्म, इधर देखो आप, सबसे पहली बात तो कौन सा प्रकार का होता है, पीटीसी। कौन सा प्रकार का, पीटीसी प्रकार का होता है। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि आप जानते हो जो चालकता होता है किसे दर्शाते हैं, G1/R। ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। आप पढ़ रखे हो पहले ये चीज तो यहाँ पे तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ रहा अपने पास। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से, पीटीसी एग्जाम्पल बताओ। तो सबसे पहले कौन बताओगे आप जो पढ़ रहे हो, क्या, संसिस्टर। फिर क्या बताओगे, किसमें पाता है गुण, चालकों में। किसमें पाता है, चालकों में। फिर आपको पता हो ना, तो ये और जो एक कार्बन आता है अपने पास, कार्बन का अगर जो संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके अनुसार देखा जाए तो कार्बन अर्धचालक होता है। क्या होता है, कार्बन अर्धचालक होता है, परंतु उसको एंटीसी लिया जाता है अपने पास। यानी तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इसलिए वो किसकी भांति कार्य करने लगता है, चालक के भांति करता है ना, चालक के भांति। इसलिए तो कार्बन वर्ष से किसकी बनाई जाती है, कार्बन की। किसकी बनाई जाती है, कार्बन की बनाई जाती है। यहां तक छाप लीजिए आप जल्दी। प्रतिरोध कैसे चेंज होता है इसका, इसका प्रतिरोध प्रति ऐसे करो, प्रति डिग्री सेल्सियस पर कितना घटता बढ़ता है भाई, 0.7%। कितना होता है इसका प्रतिरोध प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री चेंज करोगे तो कितना गुना प्रभावित होगा, 0.7%। कितना गुना, 0.7%। इसका उपयोग कहां पे करेंगे, जहां पे ताप वृद्धि हो उसके साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़े, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा।
अगला डालो वेरिस्टर, VDR या वेरिस्टर। पहली बात तो VDR को देखो आप, ये होता है वोल्टेज वोल्टेज डिपेंड, सॉरी एक मिनट, पेंट रजिस्टर, क्या कह सकते हैं, विभव आधारित या निर्भर बोल सकते हो आप वोल्टेज पर, ऐसे बोल सकते हो आप वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक। ये देखो प्रतिरोध क्या होता है अपने पास, ये वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा तो प्रतिरोध का मान भी ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, ज्यादा। अगर वोल्टेज कम तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसकी अगर बात करें तो ये एनटीसी प्रकार का होता है, एनटीसी प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, एनटीसी प्रकार का होता है। क्या समझे आप, तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ये होता है एनटीसी प्रकार। क्या होता है ये, एनटीसी प्रकार। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, पावर परिपथों में या टेलीविजनों में। टेलीविजनों में आता था ना एक CRT, पहले सुना ना नाम, कैथोड रे ट्यूब आती थी ना, कैथोड रे ट्यूब, जिसे क्या कहा जाता है, CRO का दिल भी कहा जाता है, CRO का दिल भी कहा जाता है ना, कैथोड रे ऑसिलेटर। और CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। तो उपयोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है ना। उपयोग कहां पे करोगे, पावर परिपथों में या टेलीविजनों में। पावर परिपथ की बात करें तो स्टेबलाइजर आता है बहन, किसमें, स्टेप टेलीविजन में किया जाता है, CRT के रूप में, CRT के रूप में। इसको समझ लो, CRT लंबे समय तक टीवी में काम लेने के बाद उसका
प्रतिरोध व वोल्टेज हाई होता था। पहले लेते थे, आजकल तो नहीं लेते थे, नहीं लेते हैं अब तो। सीआरटी लंबे समय तक टीवी में काम लेने पर प्रतिरोध क्या होता था, ज्यादा। किसके कारण? वोल्टेज के कारण। तो आपको पता हो तो पहले क्या करते थे, जो टीवी होता था ना, जिसका सीआरटी होता था, उसके टीवी बंद होते, हाथ लगाने पे भी करंट आता था भाई, आता था ना, क्योंकि वो चालू कंडीशन में था, वोल्टेज था, और वोल्टेज के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध के बढ़ने से वापस क्या हो गया, वोल्टेज। तो उसका वोल्टेज 1 केवी के समथिंग होता था। बंद कंडीशन में कितना होता था कुछ टाइम तक? 1 केवी, मतलब 1000 वोल्ट। कितना? 1000 वोल्ट तक, इसलिए उसके हाथ नहीं लगाते थे। ये होता है वीडीआर यानी वेरिस्टर। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, दो हो गए अब, देखो ध्यान से। दो कौन कौन हो गए? थर्मिस्टर की बात करें तो वो कौन सा है? एनटीसी। वेरिस्टर की बात करें तो वो कौन सा है? एनटीसी। तो दो क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्वेश्चन पूछता है, और आप खुद भी देख रहे हो निम्न में से एनटीसी प्रकार का कौन है। तो जल्दी। एन टी सी। अटक रहा है तो।
रियोस्टेट। जो ये रियोस्टेट होता है अपने पास वायर वाउंड के जैसा ही बना हुआ होता है, यूं देख रखे हो ना, आईटीआई में गए हो तो पढ़ने, ये जरूर करवाते थे भाई। इसका तो प्रैक्टिकल हर कोच उसमें आईटीआई में करवाते थे, और तो भले ही करवाते नहीं करवाते चाहिए ना। फिर यहां पे होता था वायर ऐसे, अरे हवा नहीं रे ये। अब आपके दिमाग में वही बात आएगी कि वायर किसका होता है, पहली बात तो ये बताओ मैं, तो किसका लेते हैं ज्यादातर, तो मैग्नीन का। किसका लेते हैं, मैग्नीन का या यूरे का। उष्मा रहित कौन होता है, ये। कौन होता है उष्मा रहित, ये। इसका जो ताप गुणांक होता है लगभग शून्य होता है। कितना होता है, लगभग शून्य। इसके बारे में हम पढ़ाते तब इसका मान भी बताते हैं। 0.0025 तो इसका होता है, 0.0049 के समथिंग इसका होता है, 45 है ना। ये इसी का एक और रूप होता है जिसे अपवाद कहते हैं हम, कॉन्स्टेंटन। आता है ना कॉन्स्टेंटन। इसमें तो क्या होता है, अरे मैंने बता रखा ना, यूतानी पढ़ाता हूं तब बताता हूं ना इसके बारे में। यूतानी मतलब तांबा प्लस निकिल, यही होता है, तांबा प्लस निकिल। तांबा कितना परसेंट, 60%। ये कितना परसेंट, 40%। अगर इसमें इसकी मात्रा घटाती जाए, 55 कर दी जाए, इसकी बढ़ा दी जाए, तो इसे कहते हैं कॉन्स्टेंटन। क्या कहते हैं उसे, कॉन्स्टेंटन। पढ़ते हैं ना हम आगे, आगे आएंगे। अभी तो कैसे आएंगे, जब चालक अचालक पढ़ेंगे तब आएंगे। हाँ जी, तार किसका लेंगे, मैग्नीन या यूरे का। ये आधार किसका लेंगे, अरे पता ना आपको, अबरक किसका लेंगे, पोर्स लेन। तीसरा बेके लाइट, अगला सीरे मिक। ये क्रम से आप ये मत समझ लेना कि पहले अबरक लेंगे, वो नहीं है, ये मैं बता रहा हूं ओनली है ना। अब्रकार इनका कम लेते हैं, ये ज्यादा लेते हैं, बेकेलाइट पोर्सलिन इनका ना। हाँ जी, इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं इसे, जो की कार्य क्या होता है इसका, दो होता है भाई। एक तो तार से फिसलता हुआ संपर्क बनाना। पहली बात क्या होता है, तार से फिसलता हुआ संपर्क बनाना। और दूसरा होता है, देखो यहां पे विद्युत धारा ये कहती है कि वहां पे बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। जहां पे थोड़ा बहुत ढीला होता है ना कनेक्शन, वहां पे स्पार्किंग होती है। इसमें देखा है कि स्पार्किंग होते हुए, तो ये क्या करती है, मजबूत पकड़ भी बनाती है भाई। बनाती है कि नहीं बनाती है, अरे कभी देखा है कि यहाँ पे स्पार्किंग होते हुए, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो तार होता है उस पर क्या करती है, मजबूत पकड़ बनाती है, जिससे लीकेज नहीं होता। पहला संपर्क बना रही है, संपर्क भी कौन सा, मजबूती वाला, मजबूत पकड़ बनाने का कार्य करता। अब यहां पे देखो, इसके उपयोग की अगर बात हो तो आप सब जानते हो कहां पे करते हैं, प्रयोग शालाओं में, और जगह करते हैं क्या,
स्टार्टर के रूप में भी तो करते हैं भाई। रियोस्टेट तो होता है एक तरह से, वो पढ़ते हो ना आप, यही तो निकालना पड़ेगा यार। और गहराई में क्या होगा, यही तो होगा। क्वेश्चन नहीं छूटे, यही तो गहराई होगी भाई। तो लिख लो यहां पे स्टार्टर में, स्टार्टर में। अब वो तो अलग अलग होता है अपने पास, जैसे डीसी के तो सभी लेते हैं ज्यादातर, है ना। हाँ जी। अब जो कार्य होता है ना, ये एक और कार्य कह सकते हैं हमें कि ये जो प्रतिरोध का मान परिवर्तित करता है ना, उसकी छोटी छोटी रेंज भी होती है भाई। ये पॉइंटों में भी आवश्यकता अनुसार मान को चेंज कर सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये परिवर्तित मान का प्रतिरोध होता है। परिवर्तित मान का प्रतिरोध होता है। इसमें एक छोटी लाइन याद रखना, छोटे छोटे स्टेप में मान परिवर्तित कर सकता है। जबकि वायर बाउंड कैसे करता है, 1 2 3 4 होता है ना इसमें। और ये आवश्यकता अनुसार, यानी 0.1 का चाहिए तो कर सकता है, 0.2 चाहिए तो कर सकता है, यानी छोटे छोटे स्टेप में भी मान को चेंज कर सकता है। ये होता है प्रयोगशालाओं में। कौन सा लेते हैं, रियोस्टेट। छापो जल्दी। ये भी तापीय प्रकार का ये होता है एक तरह से देखा जाए तो। मिटा दें। हाँ जी। पोटेंशियोमीटर। अरे इधर देखो भाई, पोटेंशियोमीटर होता है जो रिसीवर होता है ना अपने पास, हाँ, उसमें वॉल्यूम यानी आवाज और जो टोन बोलते हैं, ट्यून निकालते हैं ना अपने अलग अलग, उसको नियंत्रित करने के लिए जिस प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये विभव को भी नियंत्रित करता है भाई। पोटेंशियो आ रहा ना, विभव नाम, विभव को भी नियंत्रित करता है। ये विभव व प्रतिरोध को मापने का कार्य करता है। इसका उपयोग रिसीवर में वॉल्यूम व टोन को नियंत्रित करने में किया जाता है।
यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें तीसरा टर्मिनल नियंत्रण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इसका मान कितने तक होता है, तो पोटेंशियोमीटर होता है 100 ओम तक। इसका मान 100 ओम तक 100 ओम तक होता है। कितने ओम तक होता है? 100 ओम तक होता है। शायद तो कल अपने ग्रुप में भी क्वेश्चन ये पढ़ा भी हमने, अरे ये पढ़ा हमने। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, वायर वाउंड प्रतिरोध और रियोस्टेट दोनों में से क्षमता किसकी ज्यादा होती है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, वायर वाउंड प्रतिरोध और रियोस्टेट में से क्षमता किसकी ज्यादा होती है। यहां पे देखो व्यास थोड़ा ज्यादा होता है उसकी अपेक्षा। यहां पे क्या होता है? व्यास अधिक। अब व्यास अधिक तो वाट क्षमता क्या होगी? वाट क्षमता क्या होगी भाई? अधिक। तो ये आप उसमें नोट कर लेना, व्यास अधिक वाट क्षमता भी अधिक होती है रियोस्टेट की। चलो, अरे पूछ ले आपसे मेगर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। किसके काम आता है मेगर? उच्च मान का प्रतिरोध या निम्न मान का, मध्यम मान का? कौन सा मापता है? कौन सा मापता है? अरे मध्यम मान का कल परसों पढ़ाया था। मध्यम मान का कौन मापता है? ओम मीटर भी तो माप सकता है मध्यम मान तो। हाँ जी। अब देखो अगला पॉइंट डालो, प्रतिरोध के चिन्ह। प्रतिरोध के चिन्ह। हाँ जी। इसको क्या कह सकते हैं? नियत मान का प्रतिरोध कह सकते हैं भाई। एक ऐसे होता है जिसमें यूं होता है ना भाई, ऐसे। इसे क्या कह सकते हैं? परिवर्तित मान का प्रतिरोध। अगर ये ऐसा बन जाए तो, ऐसा बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? नियत लोड का प्रतिरोध। नियत लोड का प्रतिरोध यानी ये लोड फिक्स है भाई। इसको यूं ले लें हम, तो ये हो जाएगा परिवर्तित मान का लोड का प्रतिरोध, या उसे आप डायरेक्ट कह सकते हो नियत मान का लोड का प्रतिरोध। ये चिन्ह होता है इसका।
ये क्या होता है इसमें? संयोजक भुजा, जिसे क्या कौन सी भुजा कहते हैं? चल भुजा। कौन सी कहते हैं? चल भुजा। हेलो।